सो अब हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑलमोस्ट सबने इसको यूज ही किया होगा आप लोगों ने ना। बस जैसे नॉर्मल प्रोग्राम में करते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस वही होता है। बस एक चीज़ और होती है इसमें, पोस्ट इंक्रीमेंट और पास्ट इंक्रीमेंट ना। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दो तरीके का होता है। नॉर्मल अगर हम प्रिंट एक्स प्लस प्लस करेंगे तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा नॉर्मली। क्या मिलना चाहिए, 10 10 या 11? यहाँ 10 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब वह इंक्रीमेंट कर लेगा उसके बाद ही वो हमें, मतलब जैसे इंक्रीमेंट मैंने एक किया है तो अब उसके बाद ही वो, जैसे अब देखो प्रिंट एक्स एक्स हुआ तो वो एक इंक्रीमेंट कर लिया है। अब अगर हम एक्स एक्स को प्रिंट कराएंगे तो जाके वो हमें मिलेगा, क्या बोलते हैं, 11। बट अभी हमको 10 ही मिलेगा क्योंकि अभी हमने उसको इंक्रीमेंट होने के बाद नहीं प्रिंट कराया है, अभी हमने डायवर्ट करा दिया है। तो ये मतलब अब क्या हो रहा है, पहले प्रोग्राम रन होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। बट अगर हम यहीं पे प्री इंक्रीमेंट लगा दें एक्स तो हमें पहले इंक्रीमेंट होगा देन हमें रिजल्ट मिलेगा लाइक दिस। ये 1 2 3 4 आ गया आउटपुट 12। ठीक है, अब देखो 12 कैसा है, क्योंकि ये एक इंक्रीमेंट हो रखा था पहले से ही, मतलब 10 रिप्रेजेंट हुआ तो 11 यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे 11 हो चुका था। फिर उसने कहा कि फिर से, अब उसने कहा चलो प्रिंट करो। फिर उसने चेक किया कि अच्छा पहले तुम प्लस प्लस लगा दियो, मतलब अब प्रिंट करते समय भी यहाँ पे आउटपुट जो है हमारा आउटपुट इक्वल टू 10। बट इंक्रीमेंट क्या है वो हमारा 11, मतलब 11 यहाँ पे आया है ना। अब हम यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट इक्वल टू हमारा 11 है, बट प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो जिसकी वजह से ये 12 दे रहा है। ओके, ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट। अब ऐसे ही सेम डिक्रीमेंट भी होता है। अगर जस्ट इसको यूज करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं इसी को प्रिंट कराऊं तो अब हमारा आउटपुट आ जाएगा 12 ना। अब देखो 12 क्यों आया, मतलब अब यहाँ इसके बाद 12 क्यों आया, क्यों? क्योंकि जब यह इंक्रीमेंट हुआ तो 12 नहीं, एक इसने और इंक्रीमेंट किया 12 से 13 का। या तो यूँ समझ लो कि इसने डायरेक्ट 12 भी प्रिंट कर दिया है ना, डायरेक्ट 12 प्रिंट कर दिया है। क्योंकि अभी x की वैल्यू क्या थी, x आउटपुट क्या दे रहा है 12 ना, एक सेकेंड, 12। बट ये हमारा है कितना एक्चुअल में, जब इसने पोस्ट डिक्रीमेंट लगाया है तो इसकी इक्वल टू वैल्यू होगी 11 ना, 11। बट अगर मैं इसको प्री डिक्रीमेंट कर देता हूँ तो हमारा आउटपुट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 11 ना, ये होना चाहिए। लाइक मैं रन करता हूँ तो इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हुआ है ना, डिक्रीमेंट हो क्या आया आउटपुट, कितना कितना 10, एक डिक्रीमेंट हो क्या आया ना। अब डिक्रीमेंट यहाँ पे दो बार हो गए, दो बार कैसे, एक तो ये हुआ था माइनस माइनस, वो तो पहले ही वो 11 देगा हमें, डिक्रीमेंट कंडीशन है। फिर से वो माइनस माइनस हो गया तो फिर से उसने डिक्रीमेंट कर दिया, तो दो बार माइनस करने से यहाँ पे क्या मिला हमें, 10 मिला है। ओके, 10 मिला है। अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, इस कोड को हटा देते हैं, बाकी मैं कोड सेंड कर दूंगा ग्रुप में। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अगर जिसको देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकता है, पॉज करके। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली AWS असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऐसे ही, अरे वो नहीं है सजेशन में, ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैं कहता हूँ y यहीं प्लस करो इक्वल टू, मान लो मैंने 1 कराया है तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, पी आर आई एन टी
प्रिंट वाई। अब इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वह मिलेगा, कितना मिलेगा हमें, 60 मिलेगा। अब ये वर्क कैसे किया है इसने, वर्क किया है, देखो 60 मिला है। इसने वर्क कैसे किया समझा देता हूँ मैं। देखो इसने कहा, मैंने क्या बनाया, x नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू होगा तो x प्लस 1, इस तरीके से प्रोग्राम बना है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले असाइन कर, पहले वैल्यू प्लस करेगा फिर उसी को असाइन कर देगा, मतलब पहले जोड़ेगा फिर उसी को असाइन कर देगा ना। पहले उस वेरिएबल को लाए, उसी वेरिएबल को असाइन, मतलब पहले कॉल करेगा देन असाइन कर देगा, असाइन करेगा फिर कैलकुलेट कर देगा। अब मैं अगर यहाँ पे माइनस चलाऊँ तो माइनस भी चलेगा, ठीक है, माइनस मैंने किया तो माइनस भी चलेगा ना। इस तरीके से कर सकते, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा वर्क करता है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल पढ़े हो गए आप लोग सी में, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो ज़्यादातर यूज होता है, मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं पढ़ाया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्या, नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। इफ एल्स तो आपको पता ही होगा। तो अब देखो हम देखेंगे लॉजिकल, मैं इतना जो लिख रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ अपने लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, क्योंकि एक दो नहीं होंगे, यहाँ पे मल्टीपल आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं, अगर हम लोग देखें लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास होता है एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर। उसके बाद होता है हमारे पास और ऑपरेटर, ठीक है। देन होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, ठीक है, कहाँ चला गया नॉट ऑपरेटर, नॉट। अब यूज कैसे करेंगे, चलो एक एक करके देख लेते। जैसे मैं चेक करता हूँ, सपोज दैट इफ, अभी इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे प्रॉपर। इफ ऑलमोस्ट अब पढ़ा ही होगा किसी सब में, अपने सी में या फिर किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट सबने पढ़ रखा हो। तो इफ इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 50, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा डबल एंड कॉमा में यस, नहीं तो कहेगा एल्स में प्रिंट नो, ठीक है, प्रिंट नो। इंटर किया मैंने, ये आ गया, जस्ट अ मिनट, यस। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर का नियम होता है कि या तो ये एंड वो, मतलब एक्स एंड वाई दोनों इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है, इक्वल इन द मतलब दोनों वेरिएबल इक्वल, मतलब उनका दोनों डेटा नहीं, उनके उनके अंदर जो वैल्यू असाइन की गई है वो होनी ही चाहिए, तभी जाके यह एंड वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा एक्स इक्वल टू 10 है, मतलब एक्स के अंदर वैल्यू ये चीज़ है, ये वाली वैल्यू है तो वर्क करेगा। उसके बाद मैंने कहा एक्स वाई इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू 50, मतलब ये वैल्यू उसके अंदर होनी ही चाहिए तभी जाके ये वर्क करेगा ना। अब इसी का सेम टू सेम वाई ऑफ देख लो, मैंने क्या कहा और ऑपरेटर ना। और क्या कहता है, जैसे मान लो मैं इसको बदल देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, सपोज दैट मैं 5 कर दिया हूँ, ठीक है, तो अब या तो 5 की जगह मैं इसको 25 कर देता हूँ सपोज। तो अब मैंने कहा कि x इक्वल इक्वल 10 है, x इक्वल टू 10 हो या तो x इक्वल टू 5 हो तो प्रिंट कर दो। तो इस केस में ये प्रिंट करेगा हमें और जब आउटपुट यस, क्योंकि ये भी और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कुछ दे दो। जैसे एग्जाम के टाइम पे आप एग्जाम देते हो तो पूछता है ना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तो हमको जो आता रहता है वही लिखते हैं ना। तो मतलब ये होता है कि ये जो दोनों में से कोई एक हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए तो जाके चलूंगा वरना नहीं चलूंगा, ठीक है। ये हो गया इफ स्टेटमेंट। इसके बाद होता है हमारा नॉट स्टेटमेंट।
बट नॉट वर्क करता है इक्वल टू के साथ, ठीक है, नॉट वर्क करेगा इक्वल टू के साथ। जैसे अब मैं इसका अपोजिट कर देता है नॉट, मैंने कहा अगर x इज नॉट इक्वल टू 10 होगा तो जाके हमें रिप्रेजेंट करना, अदरवाइज ना करना। मतलब ऐसे होता है कि अगर यूजर मतलब एक्स नाम के बंदे के पास 10 रुपये ना हो तो हमें बताए, अगर 10 रुपये हैं तो ना बताएं। जैसे मैंने इंटरनेट किया तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास नो। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 रुपये है, मतलब x इज इक्वल टू 10 है, इस वजह से वो हमारा नॉट में आ गया। ओके, जस्ट इसका अपोजिट कर देता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेटर आता है जिसको हम कहते हैं क्या नाम है, कौन सा नाम है, एक सेकंड, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जस्ट अ मिनट। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर को यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नाम अलग भी हो जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर लाइक दिस, मैं दिखाता हूँ, रहेगा टर्नरी ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंजेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल, या ब्रैकेट में हम कह सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। उसके बाद क्या कहते हैं टर्नरी, हाँ, टर्नरी ऑपरेटर का एक सबसे अच्छा नियम होता है, जैसे इफ एल्स होता है सेम उसी का उल्टा ही होता है, बट यहाँ पे थोड़ा कंडीशन ये बदलता है। जैसे कंडीशन क्या कहती है, DITI कंडीशन यह कहती है अगर क्वेश्चन मार्क के अंदर जो चीज़ें होंगी वो ट्रू में होगा तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर जो कॉलम में होगा वो FAL फॉल्स में जाएगा। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रिंट x ग्रेटर दैन 20 करता हूँ, जिसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, अलग बना देते हैं इसको, इंटर हिट। उसके बाद यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर चेक करता हूँ। अब देखो अदर प्रोग्रामिंग में ये भी होता है, टर्नरी ऑपरेटर हम ना अगर वन लाइन में नहीं लिखते हैं तो प्रॉब्लम देता है, बट यहाँ पे चाहे जैसे लिखो, आगे पीछे कहीं भी लिख दो, कोई मतलब नहीं, वो वर्क करेगा, बट उसी ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए और उस वेरिएबल के अंदर ही होना चाहिए, उस सिंटेक्स के अंदर ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x इज GREATER देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन 10 अगर होगा तो, नहीं तो यहाँ पे आ जाएंगे, कहेंगे x इज लेस देन, और या तो, अब देखो एक कंडीशन और भी होती है इल्स केस में, या तो इफ इल्स में अगर हम एक प्रोग्राम बना देते हैं तो अगर ये ग्रेटर नहीं है तो या तो इक्वल भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि वो लेस ही होगा, इक्वल भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे ये भी कंडीशन रखते हैं, याद रखना कभी प्रोग्राम में ग्रेटर अगर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं तो वो या तो, जैसे समझो एक्स नाम के यूजर के पास या तो 15 रुपये से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 15 रुपये बराबर भी हो सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं, है ना। अगर ज़्यादा होंगे तो, अगर ग्रेटर होगा तो भाई का ज़्यादा होगा तो ग्रेटर में आ जाएगा, अगर कम होगा तो लेस में होगा, अगर इक्वल होगा तो फिर वो इक्वल लेस में भी आएगा, लेस ही में आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल QUAL इक्वल टू 10, ठीक है। अब एक नियम और भी होता है यहाँ पे, हम डबल भी यूज करते हैं, बट डबल आगे बताएंगे कैसे यूज करते हैं। मतलब डबल, अब जैसे होता है एल्स इफ एल्स, फिर होता है एल्स इफ, उसके अंदर भी कंडीशन भी लगाना, कि जैसे मान लो अगर वह क्या हुआ, ग्रेटर नहीं है तो लेस में आया, तो लेस में भी ये चेक कर सकते हैं, कहीं वो इक्वल तो नहीं हो तो इक्वल वाली कंडीशन दिखाओ, वो भी हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।
अब यहाँ पे आउटपुट आएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 10। लाइक वो तो ऑलमोस्ट कम ही है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे इसको x की जगह मैं y कर देता हूँ, सपोज दैट मैं y ना करके मैं यहाँ पे 10 ही कर देता हूँ, 10 ही कर देता हूँ ना, 10 ही कर देता हूँ, तो क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, अभी भी वो हमारा लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आ रहा है ना, क्योंकि वो अभी भी मतलब दोनों बराबर ही है। ओके, इस तरीके से समझ गए आप। अब एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर होता है, देखो ऑपरेटर्स में बहुत सारे होते हैं, अभी मैं आपको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना भी सिखाएंगे। बाइनरी सिस्टम में मतलब जो भी डेटा, जैसे हमने 10 डाल दिया, 10 का बाइनरी क्या होगा, फिर उसका एक्चुअल आउटपुट क्या हो रहा आ रहा होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कैस्केड नोटेशन। कैस्केड नोटेशन लाइक, जैसे अगर देखो मैं बता रहा हूँ कैस्केड नोटेशन कैसे दिखेंगे, अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ। सिंबल क्या होता है वो भी बता दे रहा हूँ। डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखना डबल डॉट यूज करते हैं हम लोग। कैस्केड यूज करते समय डबल डॉट यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CASCAD कैस, कैस का, हाँ CACAD कैस्केड नो TION नोटेशन, ठीक है, कैस्केड नोटेशन। डार्ट में कैस्केड नोटेशन, देखो मैं STR यूज कर रहा हूँ, बट याद रखना, मैं भी बता दे रहा हूँ, स्ट्रिंग में ये चीज़ नहीं काम करती है, ठीक है, स्ट्रिंग में ये काम नहीं करती। जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ का नाम लिख लेता हूँ परी, सपोज दैट मैंने एक नाम ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा परी के नाम को मैं बिगाड़, थोड़ा सा उल्टा सा लिखता हूँ ना, पी ए भी कैपिटल लेटर, आई भी कैपिटल लेटर। अगर अभी कैस्केड नोटेशन छोड़ दो, अभी छोड़ दो, जैसे मुझे अगर करना होगा परी का लोअर केस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा STR, अभी तक जो पढ़ा है हम लोगों ने, टू L कैपिटल लेटर, LOWR लोअर, C कैपिटल लेटर, SE केस, ठीक है। सपोज दैट ये लिखा मैंने, इंटर हिट किया, तो हमें आउटपुट मिल गया है, क्या मिला है, लोअर केस में परी, ओके। बट अगर मुझे इसके साथ PRINT प्रिंट, मुझे इसका सब स्ट्रिंग भी निकालना है ना, STR डॉट, मैं कहता हूँ SUB सब STRING सब स्ट्रिंग 3 ना। अभी तो नॉर्मल प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये हमें 3 सब स्ट्रिंग निकल के आ जाएगा इसका, ओके। आई ना, आई है हमारा, मतलब आई मिलेगा हमें। बट ये दोनों चीज़ मैं एक साथ करना चाहूँ, तो उसके लिए हम क्या कैस्केड नोटेशन का यूज़ करते हैं, बट स्ट्रिंग के साथ नहीं करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक नोट डाल देता हूँ कि नॉट, बस देखो मैं यूज करके बता दे रहा हूँ, प्रोग्राम हम बनाते चलेंगे आगे, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें चीज़ें चेंज होती रहेंगी ऑटोमेटिकली ना। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट यूजफुल STRING स्ट्रिंग, ठीक है। बट मैं बस अभी आप सिखाने के पर्पज से बता देता हूँ, ये चीज़ होती है, ऐसे वर्क करती है ना। बट आप इस स्ट्रिंग के साथ, बेसिकली स्ट्रिंग के साथ ये वर्क ही नहीं करता है, मोर देन केस में हमें अदर डेटा टाइप के साथ यूज करना होगा, देखेंगे। STR कोटे नोटेशन, ठीक है, डबल डबल जब कॉल होगा तो नोटेशन होगा। अब अदर लैंग्वेज में कभी कभी क्या होता है, JS वगैरह में भी यूज होता है, तो वहाँ पे नाम बदलता है, ठीक है। टू, देखो अब मैं ना कुछ नहीं लिखूंगा, मैं बस इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ध्यान देखना, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या इसका आउटपुट आएगा, मैं अगर यहाँ पे इंटर हिट करता हूँ, तो इसका आउटपुट यस डेफिनेटली ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। उसने नाम हमको दिया है ना, बट उसने लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया है।
अभी सब करेगा वो, क्योंकि नोटेशन में मल्टीपल कंडीशन चलती है ना। तो सब स्ट्रिंग भी ले लो, उससे कहो कि भैया सब स्ट्रिंग भी दो मुझे, वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका। अब मैं एंटर हिट करूँगा, तो अब जो आउटपुट वो मिलेगा हमें नॉट यूजफुल सब स्ट्रिंग, ओके। देखो इसका आउटपुट आई थिंक पता नहीं क्या है, इसमें नहीं आ रहा है, बट आप एक बार ट्राई करके देखना, मिल जाएगा आउटपुट। पता यूजफुल तो नहीं है स्ट्रिंग के साथ, बट स्ट्रिंग के साथ आउटपुट आता है। बट अभी केस में क्यों नहीं आ रहा है ये कंफर्म नहीं हो रहा है। या तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं इसको ना इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ, फिर इंटर हिट करता हूँ, शायद तब आ जाए। जस्ट अ वेट, नहीं आ नहीं रहा है प्रॉपर। वही है कि आई थिंक इस कंपाइलर में फिर से नहीं आउटपुट आ रहा है कोई इशू वजह से। बाकी ये आउटपुट तो डेफिनेटली ही मिलेगा, मैंने यूज़ किया है, मैंने भी देखा है, तो बट आउटपुट हमें मिलता है, बट अभी नहीं मिल रहा है। ये रहता है इसका नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो रहता है आउटपुट मिल, अभी नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं ना। अब दूसरा चैप्टर आता है हमारे पास, बिटवाइज ऑपरेटर ना। बिटवाइज ऑपरेटर, देखो चीज़ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये। इसमें जो भी चीज़ होगी वो बाइनरी टू डेसिमल इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब ये हो सकता है कई जगह ना भी यूज की जाए, और कहीं मतलब बहुत रेयर केस में यूज किया जाएगा, बट वैसे नहीं करते हैं हम लोग ज़्यादातर इसे यूज, ठीक है, बता दे रहा हूँ, बट यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज होता है। अब मैं बिट WISE बिटवाइज ऑपरेटर, अरे आ जाओ, लिख रहा हूँ ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या क्या हैं? एंड होता ही होता है, AND, ठीक है, देखते चलना, एंड होता ही होता है हमारे पास। एंड के बाद हमारे पास आता है, थोड़ा इसको और इस पर देता हूँ, और, ठीक है, और को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अरे उसके बाद हमारे पास आता है XOR, ठीक है, X और दोनों सेम ही वर्क करते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आता है नॉट। नॉट अब थोड़ा सा बदल जाता है यहाँ पे, इस तरीके का बिटवाइज ऑपरेटर में नॉट इस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसमें ये नॉट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड बहुत अच्छी चीज़ है लेफ्ट साइड, LEFT लेफ्ट साइड, नहीं, लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं इसको, SHIFT, लेफ्ट शिफ्ट। उसके बाद होता है हमारा राइट, RIGHT, राइट शिफ्ट, ये होते हैं हमारे पास ऑपरेटर। अब देखो ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एंड ऑपरेटर को, ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे एंड का। एंड देखो पहले वेरिएबल बना देता हूँ मैं, उसके बाद वही वेरिएबल हमेशा यूज़ करते रहेंगे। x इज इक्वल टू मैंने 10 यूज़ कर लिया है, उसके बाद y इज इक्वल टू मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पे 20, ओके, दैट्स इट। एरर कोई तो नहीं आनी चाहिए। अब हम कौन सा ऑपरेटर देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ AND, एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर का रूल क्या होता है? वो RULA, रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि अगर, थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, अब जब कमेंट हम डाल ही रहे हैं तो थोड़ा सही से डाल दें। रूल कहता है 1 एंड 1 होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, समझना अभी, 1 एंड 1 0 हो जाएगा। ओ सॉरी उल्टा बता दिया मैंने,
वन एंड वन मतलब इसमें भी वन और इसमें भी वन होगा तो वन ही वो कहलाएगा। अदरवाइज जैसे वन या जीरो हो गया ना, तो वो जीरो हो जाएगा। ओ टी एच ई आर अदर डब्ल्यू एस सी अदरवाइज इक्वल टू जीरो। ये नियम होता है। कैसे? अब देखो, पहले तो मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। एक्स एंड वाई आउटपुट बहुत खतरनाक आएगा। आउटपुट जो हमें आएगा ना, गेस करो क्या आएगा? जीरो या जीरो अरे या वन। गेस इट। जब तक आउटपुट आएगा तब तक गेस करो क्या आ सकता है। अगर जिसको बाइनरी चीज़ें आती है उसको पता होगा अच्छे से, और नहीं आती तो आज सीख जाओगे बाइनरी नंबर भी निकालना जानना। आ जाओ जल्दी से। छू। अरे कहाँ रह गया? काफ़ी टाइम ले रहा है आउटपुट आने में। आओ जल्दी से आउटपुट। वाई शुड बी लेट इतना। ओके ओके, नहीं आओगे? चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे सी कौन सा कंपाइलर था, सी प्रोग्रामिंग वाला कंपाइलर था ना, उसका भी यूज कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग का वहाँ पे हम डॉट लैंग्वेज लिख लेंगे तब तो आएगा। यहाँ पे मैं प्रोग्राम चेंज कर लेता हूँ। ये रहा डॉट। अभी तक नहीं आया आउटपुट। वाई लीड कैसे हो गया? कोई बात नहीं, तुम यहाँ नहीं तो कहीं तो आओगे आउटपुट। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आओगे आउटपुट। इस कौन सा चला, इसको हटा देता हूँ मैं। रन किया मैंने। आ जाओ आउटपुट, आ जाओ जल्दी। देखो जीरो, जीरो आया। क्यों? इसमें आया? हाँ आ पे गया इसमें भी जीरो। अब जीरो कैसे आया? अगर जिसको बाइनरी पता होगा उसको अच्छे से पता होगा 10 का बाइनरी क्या होता है और 20 का बाइनरी क्या होता है, 10 और 20 का बाइनरी क्या होता है। आ जाओ हम भी समझते हैं। जैसे सबसे लास्ट बाइनरी होती है, सबसे लास्ट बिट क्या होता है? 128 बिट, 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट, 8 बिट, 4 बिट, 2 बिट, 1 बिट। ठीक है। अब ध्यान से, अभी हमको क्या बनाना है? 10 बनाना है। 10 कैसे बनेगा? 8 और 2 10 बनेंगे। तो 8 और 2 10 बनेंगे, तो मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगा। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया और ये जीरो हो गया। ठीक है, इतना समझ गए? काफ़ी है। अब अब ये बना क्या हमारा ब्रैकेट में 10। अब 20 बनाना है तो 16 एंड 4 20 हो जाएगा हमारा। तो हमने इसको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, इसको वन मान लिया, इसको जीरो मान लिया, इसको वन मान लिया, इसको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, और ये बन गया हमारा 20। अब ध्यान से, पहले तो मैं इसको अलग कर देता हूँ। अब यहाँ पे आउटपुट, जैसे मैंने रूल बताया है कि वन और वन जीरो वन होंगे, अदरवाइज जीरो। तो ये जीरो जीरो जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, ये वन और जीरो जीरो हो गए, फिर से वन और जीरो जीरो हो गए, फिर से वन और जीरो जीरो हो गए, फिर से वन और जीरो जीरो, फिर से वन और जीरो जीरो। दैट्स मीन्स ये हुआ हमारा, अरे जीरो। ठीक है, जीरो। अब अगर यहाँ पे हम कंडीशन बदल दें तो नंबर बदल जाएगा। ठीक है, कंडीशन अगर बदलोगे तो आउटपुट बदल जाएगा। ओके, ये हुआ हमारा एंड ऑपरेटर। इसके बाद और आएगा। अब देखो, और में क्या करना है? और में कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे अम, और का रोल देखा जाए, चलो पहले इसको हटाता हूँ मैं, ये यही रहने दूंगा, ये ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलूंगा। मैं और पे आ गया हूँ तो मैं यहाँ पे बस मैं, आप एक बार ये प्रोग्राम नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बस क्या करूँगा, एंड को और में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं और सिंबल यूज़ करूँगा,
उसके बाद यहाँ पे और लिख दिया। रूल क्या कहता है इसका? रूल कहता है, थोड़ा सा अलग रूल है, कहता है इफ एनी बिट इज वन, RESULT इक्वल टू वन, वन रिजल्ट पर करेगा। अब एग्जांपल से समझो कि अगर वन वन है तो वो वन ही आएगा, ठीक है, इतना तो कन्फर्म है, वन वन रहा तो वन ही आएगा। और देखो ऐसे समझो, वन या वन है तो वन आएगा ना, जैसे यहाँ पे वन या वन होता तो वन ही आता। लेकिन अगर यहाँ पे वन या जीरो है तो वो कहता है वन आऊँगा मैं, क्योंकि वन तो बहुत, एक वन है तो उसे वन ही चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर जीरो और या वन है तो भी वन आएगा वो, क्योंकि वन है। फिर आ जाते हैं नीचे, अब कहते हैं जीरो या जीरो, कहाँ चला गया, जीरो, तो वो आएगा हमारा जीरो, ठीक है। अब इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ वन मिल रहा है हमें। उसके बाद एक टोटल कितना आएगा वो भी देखते हैं। जैसे मुझे मिल रहा है, ये जीरो 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 था, ये वन, तो अब टू पे ये वन हो गया, फोर पे भी ये वन हो गया, ठीक है, एट पे भी ये वन हो गया, और यहाँ पर भी ये वन हो गया। अब 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 इसका टोटल तो ऐसे नहीं निकलेगा। टोटल कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई बाइनरी टू, हमको इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है वो देखो। अब क्या है, सबसे पहले 60, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 30। आवर आउटपुट इज 30। अच्छा अच्छा अच्छा, एंड ऑपरेट लगा हुआ है यहाँ पे, कोई नहीं भाई साहब, सॉरी, हमसे गलती हो गई, मेरी गलती थी, मैंने गलती कर दी। अब आउटपुट आप सही दीजिएगा, आप मत बताइएगा। इसने दिया हमें वाइट, कुछ नहीं दिया इसने आउटपुट। 30 देखा, 30 कैसे हुआ, मैंने बता दिया। रूल कहता है इफ एनी बाइट इज वन तो रिजल्ट वन ही होना चाहिए, अदरवाइज अगर इफ इक्वल इक्वल जीरो है तो वो तो जीरो हो गई होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑपरेटर आता है वह आता है हमारा एक्स और, ठीक है, एक्स और। एक्स और का रूल क्या है, ध्यान से बोलो, स्क्रीन शॉट ले लेना इसका प्रोग्राम काम, ठीक है, या रोक के भी देख सकते हो। अब मैंने एक्स और का यूज़ किया, एक्स और, इसका रूल यह होता है, ओके ओके ओके, मैं गलत कर दिया, SAM सेम बिट्स होगा तो जीरो, मतलब सेम बिट्स होगा तो जीरो, बहुत खतरनाक है। और अगर डिफरेंट होगा तो रेट और डिफरेंट बिट्स इज वन, सेम सेम बट डिफरेंस, वही वाली बात है ना। तो अब देखो रूल बदल गया, वन और वन होगा तो वन है, वन और जीरो, जीरो और वन है, जीरो तो क्या होगा, वन होगा, सही है। और सेम टू सेम वैसे ये भी है, एक्स और एक्स, अगर वो सॉरी जीरो और वन होगा तो ये भी वन होगा, जीरो 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 होगा। तो अब इसका भी आउटपुट हमारा सेम टू सेम 30 ही आएगा, क्योंकि बस रूल इसका अलग है, बट घुमा फिरा के आंसर वही आएगा ना। जब ये ऐसा है तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे 30
सॉरी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टर्म एक्स और का इंटर हिट करता हूँ तो ये मिला मुझे आउटपुट, अरे 30, इसका भी आउटपुट हमें मिला। अरे एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है, एक सेकेंड। इसका भी आउटपुट हमें 30 मिल रहा, सॉरी, ठीक है, इसका भी आउटपुट हमें 30 ही मिल रहा है। इसके बाद अब हमें दूसरा कौन सा बचता है, नॉट। नॉट में थोड़े चेंजेस हैं। अब नॉट में कुछ नहीं होता, जस्ट इसका अपोजिट, जैसे इसका अपोजिट कर लो, मतलब जी। अब अगर वन है तो जीरो हो गया, जीरो हो गया तो वन हो गया। लाइक देखो, जैसे अगर मैं बताऊं तो नॉट को ऐसे यूज करते हैं, अरे नॉट, ओके, नॉट रूल्स, इट्स वेरी सिंपल। ये कहता है नेगेटिव ऑफ, सिंपल कहता है ये कि भाई हमारा रूल एक ही है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, निगेटिव नहीं है, नॉट थोड़ा निगेटिव में नहीं जाएगा। इसका कहना का मतलब ये होता है, इन वर्ड्स ऑल बाइट्स, लाइक, बता रहा हूँ कैसे, मुझे बस दो चाहिए, चलो कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये कहता है अगर जीरो है तो यह वन हो जाएगा, और वन है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका रूल ऐसे है। अब कैसे, मैं इसको पहले तो वन में यूज करके दिखाऊंगा, एक में, जैसे मैंने इसका आउटपुट मैंने यूज किया अभी के लिए एक्स में, ठीक है, एक्स में, अभी एक्स में यूज कर रहा हूँ, बस देखना ध्यान से। इतने का भी कोई काम नहीं है ना, इतने का भी कोई काम नहीं है, इतने का भी कोई काम नहीं है, तो इसको या तो समझो, इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा। अब देखो, आउटपुट, अगर पहले तो आउटपुट देख लेते हैं, पहले आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट आएगा क्या। आउटपुट बहुत खतरनाक आएगा, बहुत खतरनाक आएगा, देखें, कुछ अलग ही नंबर आया है, क्यों। अब क्यों आया है वो समझो। जैसे मैंने एक्स क्या है, 10 है, वो तो इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है, बट इसने बोला है कि अगर जीरो है तो वन, जीरो है तो वन, जीरो है तो वन, और जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, और जीरो है तो वन, इस तरीके से। अब ना अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँगा, इनको कैलकुलेट करूँगा, तो इसका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये आई थिंक मुझे जहाँ 45, ठीक है, 245 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर से इसका आउटपुट लाना, लाएगा तो वो कुछ इस तरीके का नंबर हमें जनरेट करके देगा, ओके, इस तरीके, अगर सिंगल में लगाया हमने तो इस तरीके से देगा। बट मैं यूज कितने में करने वाला हूँ, मैं तो देखूंगा भाई दो, क्योंकि मेरी कंडीशन तो हमेशा दो में चेक होगी ना, तो दो में जब चेक होगी तो वो हमेशा आउटपुट उल्टा आएगा, समझ गए। या तो समझ लो, अगर पहले जैसे एक्स और वाई का चेक कर रहे हैं तो हमेशा 10 ही आएगा ना, 20 नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है किस पे हम नेगेटिव लगा रहे हैं, मैंने एक्स पे नेगेटिव लगा दिया तो वाई का वैल्यू आ जाएगा ना, अगर मैंने वाई पे नेगेटिव लगा दिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा, लाइक दिस। देखो, ये यहीं तक है, ये नेगेटिव एक ये हो गया, और अगर मैं print प्रिंट, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ प्रिंट, ओके, एक्स एंड के साथ यूज करते हैं, एक्स और ये एक्स और नेगेटिव वाई की वैल्यू बताओ, तो ये आएगा 10,
डेफिनेटली 10 ही आने वाला है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। थोड़ा सा वेट ले रहा है ये टाइम में, मतलब कंपाइल थोड़ा सा टाइम लेता है, या फिर इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। हमारा इंटरनेट काफ़ी स्लो है आई थिंक, पता नहीं, या फिर इसी टाइम पे स्लो हो जाता है हमारा इंटरनेट। 10 यहाँ पे आ गया 10। देखो 11 आया है, यहाँ पे 11 आया है, बट यहाँ पे आउटपुट 11 नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सा नंबर वो दिया है। बस देखो अब यहाँ पर भी कंपाइलर का भी फर्क पड़ता है। इसने ये नंबर को क्या किया है, उसने कन्वर्ट करके मायने में तब जाकर नंबर ये दिया है, बट हमारे में ये आ रहा है तो ये डार्ट पैड का आउटपुट है ना। नॉर्मल कंपाइलर वो 11 ही देंगे, क्योंकि जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो जब आप भी बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो हमें इसका आउटपुट -11 ही मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना, डेफिनेटली मिलेगा हमें। ओके, अगर मैथ थोड़ी सी स्ट्रांग हुई तो, नहीं है तो फिर पढ़ो, बहुत ज़रूरी है मैथ, तभी जाकर डी एस से डेटा साइंस बन सकते हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट अभी भी 10 नहीं आया है हमारे पास। यहाँ पे आ जाओ जल्दी से, अब आया आउटपुट 10। ओके, 10 आया आउटपुट। ठीक है, नॉट समझ गए कि नॉट क्या करता है, कहता है कि जो जीरो है 1 कर दो, 1 और 0 कर दो, मतलब डेफिनेटली उसका उल्टा कर देता है। ओके, अब इसके बाद आता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट और राइट शिफ्ट में डिफरेंस क्या है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और मज़ा भी आता है। मतलब यूँ समझो कि एक प्रोग्राम बनाया मैंने, रखा कहीं था और कहीं भेज दिया मैंने उसको। ठीक है, अब मान लो मैं इसको इन सबको अभी के लिए हटा रहा हूँ, नोट वगैरह हटा दिया हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट रूल पढ़ लेते हैं। LEFT, लेफ्ट, SHIFT, लेफ्ट शिफ्ट रूल क्या कहता है कि शिफ्ट बाय टू लेफ्ट, शिफ्ट बाइट्स बिट्स टू द LEFT लेफ्ट। जैसे कि मैं ऐसे बता देता हूँ, each shift इक्वल टू मल्टीपीएलवाई मल्टीप्लाई बाई 2। देखो अब शिफ्ट करने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है उसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो एक आउटपुट मिलेगा, वही हमको आउटपुट मिलता है। लाइक अब देखो कैसे, मैं यहाँ पे प्रिंट, ध्यान से, x शिफ्ट कर देता हूँ 1 पे। ठीक है, मैंने x को शिफ्ट कर दिया 1 पे। अब ध्यान से देखो होगा क्या, मैंने 1 शिफ्ट किया है, 1 शिफ्ट किया है, 1 1 मतलब मैंने 1 डिजिट शिफ्ट किया है। 1 डिजिट शिफ्ट करने का मतलब, ध्यान समझना, ये जीरो था जीरो ही रहेगा, ये जीरो था जीरो ही रहेगा, ये जीरो था जीरो ही रहेगा, और ये जीरो था, या तो फिर छोड़ो छोड़ो, ये जीरो था तो इससे पहले क्या था, 1 था, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। उसके बाद जो जीरो था तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर से 1, फिर यहाँ पे 1 था तो जीरो, अब फिर जीरो पे जीरो। तो अब यहाँ पे जो इसका टोटल आएगा, अब अगर इसका टोटल देखा जाए 20, और अगर इसका टोटल देखा जाए, जस्ट मैंने इंटर किया है, प्रोग्राम रन किया है, तो इसका भी आउटपुट हमें मिलेगा 20। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कर देता है ये, हर एक बाइट को लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब अगर इसको 2 में मल्टीप्लाई कर दो 10 हो ही जाएगा। मैं मान लेता हूँ इसको कोई ऐसा रैंडम नंबर दे देता हूँ 47, तो कुछ अलग आउटपुट आ जाएगा। अब जब इसको शिफ्ट करेगा 47 को तो ये 94 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट आ गया। अब ये मत समझना वाई का आउटपुट आ गया, नो 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 नो, वो उसको कन्वर्ट करके लाया है। ओके, दिस इज आउटपुट। ये हुआ हमारा शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग का। और राइट शिफ्टिंग का क्या होता है, वही जस्ट सेम रूल। अब जो राइट हो रहा था वो लेफ्ट हो जाएगा, RIGST।
राइट। राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में लेफ्ट शिफ्ट बाय टू द राइट, लेफ्ट में हम बस यहाँ पे लिख देंगे RIGST, राइट। ठीक है। ईच शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय टू, सेम रूल है, कोई अलग रूल नहीं है, सबका सेम ही रूल है शिफ्टिंग के इसमें। अब जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट लगा देता हूँ। ठीक है। राइट शिफ्टिंग में अब ठीक है, राइट शिफ्टिंग में अब ध्यान समझना, राइट शिफ्टिंग वाई को करते हैं क्योंकि ये तो पहले से ही वहीं पे है तो कम समझ में आएगा। तुमको पता नहीं क्या आउटपुट आ गया है, वाई कर देता हूँ मैं। अब वाई करने पे देखो आउटपुट पहले देख लो, आउटपुट तो गलत अजीब सा आएगा, बहुत खतरनाक आउटपुट आएगा। 10 आ गया है, उल्टा आया है, बट देखो छोटे से प्रोग्राम में ओके ओके ओके, ये 20 का है ना, मैं इसको कट कर, अरे इसको हटा देता हूँ। या हटाना क्यों है, ध्यान से देख लो ना। देखो ये 20 था, ये वाई 20 है ना, हमारी सही आ रहा है। तो इसने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, 10 हो गया अपने आप, 8 और 10 ना। अगर मैं 20 ये हुआ, 20 का शिफ्टिंग ये हो गया, कुछ गलत थोड़ी ना है, यही प्रोग्राम ये भी सही है। दिस इज, अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये इधर आया 1, ये इधर आया 1, 0 0 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 था तो यहाँ पे 1 आ गया, दिस 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 1। अब अगर यहाँ पे तुम 2 लिखते हो, सपोज दैट 2, तो वो 2 शिफ्ट करेगा। अब जब 2 शिफ्ट करेगा तो कुछ अलग सा आउटपुट आएगा, खतरनाक आउटपुट आएगा, 5 आ गया, 5 आ गया। अब 5 कैसे आया, वो यहाँ तक तो आया था, 2 शिफ्ट होगा तो एक उठ के यहाँ पे आ गया, ये वाला एक उठ के यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे गया, 1 में 4 एंड 5, 4 एंड 1 5 हो गया हमारे पास। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, ये होते हैं बिटवाइज। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर काफ़ी कम यूज होते हैं, मतलब नहीं यूज होते हैं, बट हो सकता है आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, मतलब ऐसा जैसे सपोज कर लो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो हो सकता है वहाँ पे यूज ना हो, बट मोर देन केस में बहुत कम ही यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर का। ओके, तो बस अभी के लिए इतना। ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब हम कल देखेंगे, कल क्या होगा, दूसरा टॉपिक हमने क्या रखा है, वहाँ जाओ। ये सारे प्रोग्राम भी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा ऑलमोस्ट मैंने कर रखा है। तो नोट्स में आते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, वही इफ एल्स कंडीशन अब पढ़ेंगे। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना काफी।